ओके, देखो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। कल तक हमने कुछ एड्स देखे थे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने ऐड देखा, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप प्रमोशन, इन चार एड्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं वो है लीड एड्स। अब देखो, लीड एड्स बेसिकली काम क्या करता है। मार्केट में पहले ऐड लोगों को दिखेगा, उसके बाद वो वहाँ पे उसके कॉल टू एक्शन मतलब वो लिंक में क्लिक करेंगे। जैसे वो उस पर क्लिक करेंगे, उसको एक फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में वो कुछ डिटेल है उसको फिल करेगा, जैसे नेम वेम ये सब चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद वो फॉर्म सबमिट कर देगा। जैसे वो फॉर्म सबमिट करेगा, आपके पास एक लीड आ जाएगा, और वो भी कहीं ना कहीं फेसबुक के अंदर ही आता है, यहाँ से हमको डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे हम डाउनलोड कर पाते हैं। तो वो वाली ऐड जो है आज हम लोग बनाएंगे। इसमें दो चीज़ें बनती हैं। एक एक तो आपका नॉर्मली ऑडियंस ऑडियंस सेट करते हैं आप, वो आपका बनता है। दूसरा, अलग से आपको एक लीड फॉर्म बनाना पड़ता है, मतलब एक इंस्टेंट फॉर्म। लीड फॉर्म को मतलब इंस्टेंट फॉर्म हम कहते हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा। अरे, ये इंस्टेंट फॉर्म इस तरीके से। तो आपको इंस्टेंट फॉर्म जो है क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ से बनता है, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लीड ऐड को ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ सर से मैं आपका कोई स्क्रीन विजिबल है? मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल ही नहीं है मुझे तो। नहीं है, लेकिन छोटा छोटा स्क्रीन है दिख सर, रहा है, बड़ा और कीजिए सर। कोई बात नहीं, ये मैंने बड़ा कर दिया। इज इट विजिबल नाउ? यस सर, यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे लीड ऐड में बोल रहा था, लीड ऐड, ये इंस्टेंट फॉर्म, ये। तो हम क्या करते हैं, दो चीज़ जैसे मैंने बोला वो चीज़ बनाते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू, और हम आगे देखते हैं कि हम कैसे वो फॉर्म बनाते हैं, और वो फॉर्म बना के कैसे हम एक लीड ऐड रेडी करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू में। जैसे मैं कंटिन्यू में क्लिक करूँगा लीड ऐड के लिए, अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस बदलते रहते हैं। अभी नया ऑप्शन आ रहा है, ये बोल रहा है कि यू नो लॉन्गर नीड टू चूज कैंपेन सेटअप, मैनुअल ऑप्शन आर स्टिल अवेलेबल, बट यू आर स्टार्टिंग विद एन एडवांटेज प्लस लीड्स कैंपेन। मतलब ये कह रहा है हमने पहले से कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं, उसके बेसिस में आपका ऐड चला देंगे इनिशियल लेवल पे, मतलब स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली वही होगा, बट मैनुअल वाला ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, ये वो कह रहा है। ठीक है, हम यहाँ कहते हैं भाई ठीक है, ओके, ओके कर देते हैं। अब फिलहाल हमारा, आप देख रहे हो कि हमारा जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो गया है, हम कैंपेन लेवल पे हैं। आपको कैंपेन लेवल का सारा सेटिंग्स पता है, एग्जैक्टली वैसा ही रहता है। हम एडसेट पे चलते हैं। एडसेट में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, देखो जैसे यहाँ पे वेबसाइट बोल रहा है, हमने लीड ऐड चलाया है, लेकिन लीड ऐड में भी आप बहुत जगह लोगों को लेके जा सकते हो। वो ऐड देखेगा, सीधा आप उसको मैसेंजर पे भेज सकते हो। वो ऐड देखेगा, उसके थ्रू सीधा आप वेबसाइट पे भेज सकते हो। वो ऐड देखेगा, उसके थ्रू आप इंस्टेंट फॉर्म या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल या ऐप, जहाँ भेजना चाहो वहाँ भेज सकते हो लीड ऐड के थ्रू। मतलब जो ऐड दिखेगा उसके जैसे वो क्लिक करेगा बटन पे, लिंक पे क्लिक करेगा, ऐसे ही वो इन चीज़ों में से कहीं से भी कहीं पे भी जा सकता है। उसके लिए आप सेट करते हो जहाँ पे भेजना है। मुझे कहाँ भेजना था, इंस्टेंट फॉर्म में। मैं चाहता हूँ फॉर्म ओपन हो, फॉर्म फिल करे वो, और वो डेटा मेरे पास आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंस्टेंट फॉर्म को सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ जैसे मैं इंस्टेंट फॉर्म क्लिक करूँगा, मेरा जो नीचे परफॉर्मेंस जो एक गोल होता है वो बदल जाएगा। देखो ये आ गया। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, एक है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स का मतलब होता है कि फेसबुक कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लीड फॉर्म को फिल करवाने की। जो फॉर्म है, जो हम फॉर्म बनाएंगे, जो ऐड में लगाएंगे, उस फॉर्म को फिल करवाने की। ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स है, हम इसको टिक करते हैं, इसका मतलब गूगल क्या करेगा, गूगल कह रहा हूँ, फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक आपके ऐड को दिखाएगा, लेकिन वो ऐसे लोगों को दिखाएगा जो फॉर्म को फिल तो करे, लेकिन फिल करने के बाद आगे चल के वो आपसे बात करके उस सर्विस को भी ले जो सर्विस के लिए आपने वो ऐड बनाया था। तो वो ऐसे लोगों को दिखाने की ज़्यादा कोशिश करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड होता है कि भाई मुझे सिर्फ लीड्स चाहिए, तो आप लीड में चला देते हो। कभी कभी सामने वाले की डिमांड होती है, नहीं मुझे सिर्फ लीड्स नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे लीड्स चाहिए जो कन्वर्ट हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये चलाते हैं। इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, इसमें थोड़ा कम पैसा लगता है। इसमें ज़्यादा लीड्स नहीं आती हैं, कम लीड्स आती हैं, पैसा ज़्यादा लगता है। इसमें ज़्यादा लीड्स आती हैं, पैसा भी आपका कम ही लगता है। तो ये डिफरेंस है। तो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, ऐड चलाने वाले के ऊपर वेरी करता है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा है, किस कंडीशंस के बेसिस पे। ठीक है, तो मान के चलो हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स को रखते हैं फॉर नाउ। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो बाकी चीज़ें आपको पता ही है, डेट वेट, यहाँ आपका ऑडियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। आप यहाँ पे अपना जो भी सिलेक्शन करना है वो करते हो।
देन यू गो टू योर नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज योर एड सेक्शन। आपका जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं ऐड वाले सेक्शन में ही बनाया जाता है। यहाँ पे आदिवासी हेयर ऑयल वाला पेज सिलेक्ट है, उसके साथ कोई इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है, इसलिए बोल रहा है यू नीड एक्सेस टू एडवर्टाइज फॉर द फर्स्ट मॉल के साथ। ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम को रहने देता हूँ, लेट इट बी। अब यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे अगेन ऐड फॉर्मेट आपका पूछता है वीडियो किस टाइप का लगाना है। अब इसके बाद ये जो आपने ऐड फॉर्मेट देखा कि भाई सिंगल वीडियो इमेज जो भी आप चाहते हो वो लगाने को वो लगाओगे, बट उसके नीचे देखो आपके पास आ रहा है इंस्टेंट फॉर्म। ये तभी आता है जब आप एडसेट के अंदर इंस्टेंट फॉर्म को ही सिलेक्ट करते हो एज अ कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म अलग अलग बने हुए हैं, एक है डेमो WP3 के नाम से, एक रियल स्टेट फॉर दिल्ली के नाम से, एक रियल स्टेट फॉर दिल्ली के नाम से एक और बना हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें वो फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप फॉर्म नहीं बनाओगे तो वो फॉर्म आपका जो है दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं तो लीड्स कैसे आएंगी, है ना। यहाँ फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये तो अभी बना हुआ है इसीलिए यहाँ पे मुझे एरर नहीं दिखा रहा है फॉर्म वाला, अदरवाइज ये बोलता यू नीड टू क्रिएट अ फॉर्म टू रन एन ऐड, लीड ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल दिखा रहा है। अब इस फॉर्म को दिखाऊँ, ये जो डेमो फॉर्म बनाया है ये दिखाता हूँ आपको। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो कोई ये फॉर्म लगा हुआ है, आदिवासी वाला, आदिवासी हेयर ऑयल डेमो 1 डेमो 2 करके कुछ ऑप्शंस हैं। इसके बाद कोर्स लगा हुआ है 10th 12th, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं एरो पे नेक्स्ट पे करूँगा क्योंकि डेमो है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ईमेल, यहाँ पे फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी कहाँ से है, फिर आगे ऑप्शन आता है। यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी वाला है, आप चाहे तो इसको ओपन करके प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा सबमिट में क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट में क्लिक करते हैं फॉर्म सबमिट हो जाता है, देखो सबमिट हो गया फॉर्म बोलता है ऐसे। और नीचे लर्न मोर का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो जो लर्न मोर बटन के पीछे जो लिंक लगा होगा आप वहाँ पर लैंड करते हो। तो इस तरीके का एक फॉर्म बन जाता है। जो लोग इस ऐड में क्लिक करते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं, उनको ये फॉर्म कहीं ना कहीं दिखाई देता है। कहाँ गया फॉर्म, ये रहा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कोई आवाज़ नहीं आ रही मुझे। यस सर। ओके, अब देखो हम बनाते हैं फॉर्म, क्योंकि ये तो मैंने आपको डेमो दिखाया, अब हमारा बारी है फॉर्म बनाने का। तो हम चलते हैं फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बनाने के लिए आपको क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा एक नया फॉर्म बनाने के लिए। अब देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सपोज करो कल हमने एक ऑडियंस का बनाया था, ब्रश वाला ऐड चलाना है मुझे और मैं उसके लिए लीड्स इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लीड्स आ जाएँ और फिर मैं उनको कॉल कर करके बोलूँ आपने ब्रश, आपको ब्रश में आपने इंटरेस्ट दिखाया था हमारे, आपने फेसबुक में हमारे ऐड देखा होगा, आप हमारा क्या ब्रश खरीदना चाहते हैं, इस तरीके से है। ठीक है, अब मैं चलो मेरे को बनाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक लीड जो है फॉर्म बने जिसको लोग फिल करें ताकि मैं उसके बाद उनको कॉल करके ब्रश भेज सकूँ। ठीक है, तो हम यहाँ क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म का नाम देंगे। यहाँ पूछ रहे हैं सबसे पहले क्या, फॉर्म का नेम। यहाँ आप ऑप्शन देख रहे होंगे, फॉर्म, टाइप, इंट्रो, क्वेश्चंस, प्राइवेसी पॉलिसी, एंडिंग, ऐसे करके ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन हमें फिल करने हैं इस फॉर्म को बनाने के लिए। यहाँ साइड में आप इसका प्रीव्यू देख पाते हैं कि प्रीव्यू कैसा दिखने वाला है हमारे फॉर्म का। ऑलराइट, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्म का नाम देंगे। फॉर्म का नाम है ब्रश लीड्स करके नाम हम रख देते हैं इसका, और आगे लिख देते हैं डेमो ताकि पता लगे कि डेमो फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, डाल दिया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास फॉर्म टाइप में। फॉर्म का नाम, उसके बाद टाइप। टाइप में बोल रहा है कि भाई किस टाइप का ऐड रन करना चाहते हो, वो बोल रहा है किस टाइप का फॉर्म बनाना चाहते हो। मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, फॉर्म फिलिप होगा। मतलब आप जब भी कोई फॉर्म को ओपन करेगा ना, उसके फेसबुक के अंदर जो डेटा होगा ना वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फैच हो जाएगा फॉर्म के अंदर, और उसके बाद सीधा उसको सबमिट करने का बटन जो है वो आ जाएगा। उसके लिए ये तो देखो यहाँ लिखा भी है, यूज फॉर्म दैट क्विक टू फिल एंड सबमिट ऑन मोबाइल डिवाइस। मतलब जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट हो जाए, बस ये वाला काम है मोर वॉल्यूम वाले का। हायर इंटेंट का क्या मतलब है? हायर इंटेंट का मतलब है एड अ रिव्यू स्टेप गिवन पीपल टू चांस टू कंफर्म देयर इन्फॉर्मेशन। मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन फिल हुई है, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो कैसे हो, मैनुअली करे, लेकिन उसको फॉर्म को सबमिट करने से पहले उसको एक ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा उसको कि प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल। जो आपने फिल करा है उसको वेरीफाई करने के लिए एक बार आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, तभी वो सबमिट होगा। ऐसे करके उसको पूछेगा, ऊपर वाले में नहीं पूछेगा, नीचे वाले में पूछेगा। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि भाई उसको एक कंफर्मेशन का मैसेज पॉपअप होगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा।
तीसरा है रिच क्रिएटिव। अब रिच क्रिएटिव क्या है? रिच क्रिएटिव में क्या है कि आप अपने थोड़ा डिज़ाइन को थोड़ा और बेहतर करते हैं। होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद द फॉर्म दैट इंटीग्रेट्स योर कंपनीज इमेजेस एंड मैसेजिंग, इंक्लूड्स एन ऑप्शन अबाउट अस, प्रोडक्ट डिटेल एंड रिव्यू सेक्शंस। मतलब आपको कुछ एडिशनल सेक्शंस ऐड करने का यहाँ पे मौका मिलता है, कुछ बैनर लगाने के मौके मिलते हैं, ठीक है, कुछ अलग से टेक्स्ट ऐड करने का मौका मिलता है, कुछ सेक्शन डालने का मौका मिलता है, रिव्यू सेक्शन डालने का मौका मिलता है, जिससे कि आपका फॉर्म थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे और सामने वाला हर एक स्टेप को अच्छे से देखे, फिल करे और उसके बाद वो फॉर्म सबमिट हो जाए। उसके लिए हम जाते हैं रिच क्रिएटिव में। अब देखो मैंने रिच क्रिएटिव में क्लिक किया, अब देखो इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ मैं हायर इंटेंट में जाऊँगा तो डिज़ाइन देखो कैसा है। मोर वॉल्यूम में लगभग सेम ही है, बट रिच क्रिएटिव में डिज़ाइन इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ बैनर दिखा, फोटो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे नाम किस तरीके से आ रहा है, यहाँ हेडलाइन कैसे आ रहा है, ये थोड़ा लुक बदल जाता है रिच क्रिएटिव के अंदर। हम जो भी करने वाले हैं वो करने वाले हैं मोर वॉल्यूम के साथ। ऑलराइट, मैंने मोर वॉल्यूम पे क्लिक किया। अब करते हैं यहाँ से नेक्स्ट, क्योंकि हमें जाना है अब इंट्रो वाले पार्ट पे। यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर लिखा है बैकग्राउंड इमेज, ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन हम डाल सकते हैं। तो मैं इसको टिक करता हूँ और यहाँ बोलता हूँ यूज़ इमेज, मैं इसको अपलोड वाले ऑप्शन में रखता हूँ। यूज़ इमेज फ्रॉम ऐड का मतलब है ऐड में जो हमने इमेज लगाया होगा वो ऑटोमेटिकली उस इमेज को उठा लेगा। फिलहाल हमने ऐड में कोई इमेज लगाया नहीं, इसलिए कुछ है नहीं, तो हम कहते हैं कि भाई हमें अपलोड करना है। अपलोड में चलते हैं, अपलोड पे इमेज पे क्लिक करते हैं और कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं और इसको डाल देते हैं। तो नाउ यू विल सी कि वो इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा बैकग्राउंड में, देख रहे हो, इस तरीके से ऐड हो गया। दिस इज हाउ वी कैन ऐड एन इमेज इन द बैकग्राउंड, राइट। तो हमने डाल दिया बैकग्राउंड इमेज। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग इज ऑल्सो ऑप्शनल। यहाँ बोल रहा है लेट पीपल नो रिलेवेंट डिटेल वाई शुड कंप्लीट देयर फॉर्म। मतलब लोग क्यों आपके फॉर्म को सबमिट करें, उसके लिए आपको कुछ डालना तो पड़ेगा, जैसे ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब सबसे पहले आपका आता है हेडलाइन। अब भाई हेडलाइन में डालते हैं नंबर 1 चाइल्ड ब्रश प्रोवाइडर। अब मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ लेटेस्ट डिज़ाइन, ऐसे करके मान के चलो। अब लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोग फॉर्म को फिल करें, इसलिए मेरे को डालना पड़ रहा है। इसके नीचे है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी डालिए। अब लिखिए बेस्ट चाइल्ड लव्ड ब्रश it is for everyone including men and women। मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अरे ये हो गया। यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन भी है, आप चाहें तो लिस्ट सेलेक्ट करके लिस्ट में भी डाल सकते हैं, जैसे डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, ऐसे करके देख रहे हैं आप, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ऐसे करके आप डाल सकते हो। 2 के बाद शो मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम बाकी देख सकते हैं। तो ऐसे, तो अगर मुझे पैराग्राफ रखना है तो पैराग्राफ, लिस्ट रखना है तो मैं लिस्ट, जो आपको मन करे वो रख सकते हैं। इसके बाद अब आपको आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट इज नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते ही अब आपके पास देखो क्या आया, क्वेश्चंस, ऑप्शनल है, ठीक है। अब क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है नहीं है। अब क्वेश्चन ना इससे पहले आता है, इस वाले फॉर्म के पहले, तो हम वो डाल देते हैं पहले, मल्टीपल चॉइस ही रखते हैं। अब यहाँ देखो आ गया, इसके नीचे क्वेश्चंस आ गए। अब मैं बोलता हूँ फॉर whom चूज या सिलेक्ट कैटेगरी फॉर ब्रश। यहां मैं लिख देता हूं 3 to 6 या 3 to 5, एज चाइल्ड, ठीक है, या 6 to 10, एज चाइल्ड, इस तरीके से मान के चलो मैंने ऑप्शन लिख दिया। तो जिस कैटेगरी में बच्चा आता होगा वो ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से मान के मुझे रखना था, मैंने रख दिया। और ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, या यहाँ से हटाना चाहो हटा सकते हो, इट इज़ अप टू यू।
यहाँ से माइनस करोगे हट जाएगा, प्लस करोगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है इस तरीके से डालने का। यहाँ पे 2 मिनिमम है इसलिए 2 नहीं हटा सकते, इससे ज़्यादा करोगे तो आप हटा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन है, मतलब भाई 2 में से एक ही सेलेक्ट करोगे, अगर एक ही होगा तो ऑप्शन देने की जरूरत ही क्या है, राइट। तो यहाँ पे हमने ये डाला इस तरीके से। उसके नीचे देखो आ रहा है क्या, इसके नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन। ये वो सेक्शन है जहाँ पे हमने क्या डिटेल उनसे चाहिए वो डालना पड़ता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ। यहाँ जैसे ये है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा है क्या क्या चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल अप योर डिटेल्स केयरफुली, ऐसे मान के चलो लिख देता हूँ। देखो यहाँ लिख के आ गया, फिल अप योर डिटेल्स केयरफुली। ठीक है, इसके नीचे ईमेल आईडी और फुल नेम। मुझे और भी कुछ चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कौन सी सिटी से वो भी पता लगे, उनका फ़ोन नंबर क्या है वो भी पता लगे, तभी तो मैं उनको कॉल करके पूछूंगा कि भाई आपने मैसेज किया था बताओ क्या है ना, ऐसे। तो यहाँ पे देखो ऐड कैटेगरी में जाऊँगा, कॉन्टैक्ट फील्ड में जाऊँगा, फ़ोन नंबर यहाँ से ऐड कर दूँगा। ये मेरा फ़ोन नंबर ऐड हो गया। फ़ोन नंबर मान के चलो मुझे टॉप पे रखना है ऊपर, इसको मैं रख दिया। इसके ऊपर मुझे ईमेल आईडी रखना है। अब मान के चलो मुझे सिटी भी लगाना है, तो अगेन मैं आई विल गो कॉन्टैक्ट फील्ड में, यहाँ सिटी, तो यहाँ मैं सिटी ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैं इसको नीचे इस तरीके से कर देता हूँ। सबसे ऊपर फुल नेम, फ़ोन नंबर, सिटी एंड ईमेल। यहाँ पे भी वही देखोगे, फुल नेम, फ़ोन नंबर, सिटी एंड ईमेल आईडी। तो ये 4 ऑप्शन कहीं ना कहीं वो फिल करेगा और वो डिटेल मुझे मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद आप करोगे नेक्स्ट अगेन। नाउ यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वाला सेक्शन आ गया। यहाँ बोल रहा है लिंक डालो। अब लिंक देखो, आप लोग बार बार पूछोगे मुझसे, इससे पहले ही बता दूं कि लिंक यहाँ पे अगर आपके पास वेबसाइट का लिंक नहीं है तो आप अपने फेसबुक पेज का ही लिंक डाल देना, लेकिन अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक डाल देना। मैं यहाँ लिख दो वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल मैं इसी का लिंक उठा के डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया ऐसे लिंक। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा है लिंक टेक्स्ट आदिवासी हेयर ऑयल। यहाँ पे आप देखोगे इसके नीचे लिखा हुआ है आदिवासी हेयर ऑयल, इस तरीके से। अगर हटा दोगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके अलावा नीचे आप देख रहे हो ऑप्शनल एक कस्टम नोटिस करके डिस्क्लेमर, अगर आप अलग से ऐड करना चाहते हो कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा कंडीशन है, ये डिस्क्लेमर है, ये पढ़ो, नहीं पढ़ोगे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो आप उसके लिए यहाँ पे ऐड कस्टम डिस्क्लेमर ऐड कर सकते हो जो ये लिखा हुआ इसके हटके। ठीक है, तो लेकिन हम वो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो विल कीप इट एज इट इज़ एंड देन विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे ये आपका फाइनल सबमिशन। जैसे वो उस पर क्लिक करेगा प्राइवेसी पॉलिसी वाले सेक्शन में सबमिट, उसको ये लिख कर आ जाएगा और वो उसको ये लिख के आ जाएगा कि भाई थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ करके ऑप्शन। तो यहाँ इन डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। थैंक यू आर ऑल सेट, डिस्क्रिप्शन है, आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। आप चाहो तो उसको वेबसाइट पे भेज दो, इसके बाद आप चाहो तो उसको एक फ़ाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दो, आप चाहो तो उसको कॉल करने का ऑप्शन दे दो, आप उसको कॉल भी करवा सकते हो। अगर मान के चलो मुझे कॉल करवाना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इंडिया सेलेक्ट करूँगा और यहाँ नंबर डाल दूंगा अपना ऐसे। ठीक है, कॉल नाउ की जगह मान के चलो मैं कहता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कॉल फॉर क्विक रिस्पॉन्स, ऐसे करके मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो एक और ऑप्शन है, ये बोल रहा है कनेक्ट विथ लीड्स इन मैसेंजर। आप वो कह रहा है कि जो भी ये लीड्स आया है उनको आप मैसेंजर में रीच करो। तो अगर आपको मैसेंजर में रीच करना है तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका ना मैसेंजर वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं जाएगा फॉर्म सबमिट करने के बाद। जैसे फॉर्म सबमिट होगा कहाँ चला जाएगा, वो सीधा मैसेंजर में चला जाएगा। यहाँ देखो लिखा है आफ्टर योर लीड हैज़ बिन सबमिटेड दिस फॉर्म एंड एग्रीड टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम योर बिजनेस, अ कन्वर्सेशन विल स्टार्ट इन मैसेंजर दैट इंक्लूड्स योर लीड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो सीधा कहाँ लैंड होगा, मैसेंजर में, और मैसेंजर में फिर वो आपको चैट करेगा, हाय वाई जो भी है वो करेगा और आपसे बात होगी। तो अगर आप वो चाहते हो तो आप इसको टिक करोगे और वो वाला सेक्शन आपका यहाँ से डन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसका सबमिट करते ही वो सेक्शन चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नहीं रख रहे हैं, हम चाहते हैं फॉर्म वाला, तो हम इतना ही रखते हैं और यहाँ से कर देते हैं क्रिएट फॉर्म। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्या रह गया, अच्छा डिस्क्रिप्शन रह गया, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कि थैंक यू फॉर फिलिंग अप द फॉर्म
नाउ यू कैन कॉल अस क्लिकिंग बटन बिलो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल का लगाया इसलिए मैंने ये लिख दिया, यहाँ मैंने ये लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, कर दिया। अब करते हैं क्रिएट फॉर्म एंड योर फॉर्म विल बी क्रिएटेड। देखो हमारा फॉर्म बन गया, ये लग गया। अब इसका प्रीव्यू देखना है तो आप नीचे करो, देखो ये फॉर्म जो हमने बनाया इस तरीके से। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है आगे बढ़ने का, फिर यहाँ पे, और इसके बाद योर डन वन, यहाँ पे क्लिक करते कॉल लग जाए ना। आप मुझे बताओ ये फॉर्म का आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ऑलराइट, देखो ये था एक तरीका फॉर्म को बना के ऐड को रन करने का। बाकी डिटेल के बारे में तो आप लोग को पता ही है, फॉर्म कैसे ऐड कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो जो इस लीड वाले सेक्शन के अंदर होना चाहिए, बनाना चाहिए, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे कि मैंने फॉर्म तो बना दिया था लेकिन मुझसे ना मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, मैं उसको कैसे ठीक करूँ? तो इसके लिए ना आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करके उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे? मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डुप्लीकेट में, देखो फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे सीधा फॉर्म आ गया मेरा। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थैंक यू योर ऑल सेट के बाद गुड टू गो कर देता हूँ, ऐसे मान के चलो मुझे डालना है, ठीक है, डाल दिया। अब यहाँ पे अगेन क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आता है, लेकिन आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। देखो कॉपी आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो कॉपी, या मैं चाहूँ तो डेमो2 कर दूँ इसे, ठीक है, मेरा ये डेमो2 हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट करके, यहाँ फाइनली क्रिएट फॉर्म। तो इस तरीके से आप फॉर्म 2 देखो बन गया आपका डेमो2 के नाम से। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म आपका रहेगा, वो आप बदल नहीं सकते। आप एक बार जो बन गया उसका आपको डुप्लीकेट ही करना पड़ता है। तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ, समझना है आपको, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्म का। अब दूसरा, भाई ये तो फॉर्म बन गया, दूसरा चीज़ क्या है और क्या है इसके अंदर? अगर मैं इस फॉर्म को अलग से बनाना चाहूँ, मैं कहीं और, मैं इस फॉर्म को दिखाता भी हूँ कि ये कहाँ पे और बन गया होगा, ठीक है, वहीं पे आप और भी फॉर्म बना सकते हो। चलो लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो टूल्स का ऑप्शन, टूल्स में जाएंगे आप, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म नज़र आएगा। किसके अंदर? मैनेज के अंदर इंस्टेंट फॉर्म। ये इंस्टेंट फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डेमो फॉर्म्स अभी बनाए थे वो फॉर्म तो यहाँ दिखाई देंगे। आप चाहेंगे तो और भी फॉर्म आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अभी बनाया है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हमें? जबकि ये वाला डेमो1 WB ये वाला फॉर्म भी आपने वहाँ पे देखा होगा, ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे उसके अंदर ये फॉर्म था। यहाँ पे हमें एक ही फॉर्म दिखाई दे रहा है, हम देखेंगे, क्या पता है वो बाद में हमें यहाँ पे दिख जाए। ये 19 जैन को यहाँ पे क्रिएट किया गया था, वो दिख रहा है, ठीक है। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे भी अगर फॉर्म क्रिएट करना है तो देखो यहीं पे सेम आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट फॉर्म, और यहाँ से आप फॉर्म जो है वो बना सकते हो। और जो फॉर्म आप यहाँ बनाओगे वो फॉर्म आपको कहीं ना कहीं वहाँ दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको डेमो1 WB एक फॉर्म यहाँ दिखाई दे रहा है। अब अगर वापस मैं आपको एड्स के अंदर लेके जाऊँ, कैंपेन्स, उसी कैंपेन के अंदर, तो वहाँ अगर मैं उस फॉर्म को दिखाना चाहूँ तो आप दिखा सकता हूँ। डेमो WB1 था, अब वो देखिए, याद रखिएगा। कौन सा बनाया था हमने? यही था क्या? ये वाला था। ओके, तो हम यहाँ पे लीड्स वाले सेक्शन में चलते हैं। नाउ इफ आई स्क्रॉल डाउन, ये कोई दूसरा खोला हुआ है। ओके, यहाँ आप देख रहे हो ये कोई दूसरा जो है वो खुला हुआ है, इसलिए इसी का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, ये कहाँ गया? हमने जो ओपन किया था वो दूसरा था, ऐड अकाउंट दूसरा था। अब उसी ऐड अकाउंट का उसने फॉर्म दिखाया था मुझे, और वो ये वाला था। इसीलिए जब मैंने अब एडवर्ड में क्लिक किया तो डायरेक्टली मुझे इस वाले में ले आया। देखो ये लिखा ना डेमो1 WB, यही वाला कहीं ना कहीं हमें ऑल टूल्स के अंदर, इसके अंदर दिखाई दे रहा था, इंस्टेंट फॉर्म के अंदर। ये रहा सेम वही वाला फॉर्म।
ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो फाइल सेलेक्ट है, जो अकाउंट सेलेक्ट है, उसी अकाउंट से जुड़कर जो हमने फॉर्म बनाया है वही फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमारा ये वाला ओपन है, यहाँ पे ये वाला ओपन है, लेकिन हमने जो पेज पे बनाया था वो आदिवासी वाला कोई पेज था। आदिवासी वाला पेज कहाँ है? ये रहा आदिवासी वाला पेज। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप वो वाले अकाउंट देख पाओगे जो अभी हमने बनाए थे। इसको हमने खोला, यहाँ पे दोबारा चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं फॉर्म्स के अंदर, वेयर इज आवर मैनेज सेक्शन, ये मैनेज, इसके अंदर हमारा इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पे ये रहा इंस्टेंट फॉर्म्स। यहाँ देखो अभी जो हमने बनाया था, ब्रश लीड डेमो 2, ब्रश लीड डेमो। ऑलराइट, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, चलो अब आपकी बारी है, आप लोग को ओपन करो और एक लीड फॉर्म बनाओ, ठीक है? यस सर।